सो हेलो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो केमिस्ट्री के लिए एक और बहुत ही जबरदस्त वीडियो मैं आज लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा वीडियो है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक न्यू सीरीज शुरू किया हुआ है इस चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उनको हम आपको सॉल्व करा के दे रहे हैं और प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ताकि कंसेप्ट और आपको याद दोनों एक ही जगह पे हो जाए। और वो भी बहुत छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा। और अगेन, आपको कोई भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है ना, तो हमारे इस चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर हमने सारा सब्जेक्ट को ना, हर चैप्टर को डिटेल में घुस के पढ़ाया हुआ है, और इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है कि अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरा कंसेप्ट, पूरे चैप्टर्स अंडरस्टैंड हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपके एमएसटीसीटी का जो कंसेप्ट होगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिसमें आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और आप एमएसटीसीटी जैसे एग्जाम में भी अच्छे परसेंटाइल निकाल सकते हो। तो जरूर से हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार ट्राई करके देखना, नहीं अच्छा लगा मत देखना, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना। ये मेरा आपके राहुल सर का रिकमेंडेशन के तौर पे मानना, 1.5 की स्पीड पे लगा के। ठीक है, चलिए वो बात करते रहो और पढ़ाई करते रहो अपने एंड से। एग्जाम नजदीक आ चुका है, लेकिन ये वीडियो जरूर देखना एंड तक। इसमें 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और ये 8 क्वेश्चन होंगे। तो इस छोटे से वीडियो के अंदर 8 के 8 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। तो ऐसे एक लेक्चर ऑलरेडी जा चुका हूं, जिसमें 2025 की भी चीजें हमने बताई थी। ये वाला वीडियो 2024 की चीजें बताऊंगा, और ऐसे करते करते बहुत सारे और वीडियोस आपको आएंगे। फिजिक्स के भी लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। अभी रिसेंट में एक वीडियो अपलोड हुआ है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है। तो जरूर जाके वो वीडियो देख लेना, अभी रिसेंट में अपलोड हुआ है, वीडियो सेक्शन में दिख जाएगा। फटाफट जाओ और देख डालो उसको भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और बाकी अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड कीप वॉचिंग आवर लेक्चर वीडियो। और डेली लाइव रिवीजन भी हो रहा है हमारे चैनल पे, रोज शाम को 7:30 बजे हर सब्जेक्ट का लाइव रिवीजन होता है, चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? राइट द नेम ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल यूज टू रिमूव द ई कोलाई बैक्टीरिया। तो अगर पानी है, पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो उसको रिमूव करने के लिए कौन से मेटल का नैनो पार्टिकल्स डालना पड़ता है जिससे वो रिमूव हो जाए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं सिल्वर नैनो पार्टिकल। यानी सिल्वर एक मेटल है, आजकल सिल्वर बहुत आसमान छू रहा है, 3-3.5 लाख रुपए किलो चल रहा है, पता है कि नहीं, बहुत महंगा हो गया। तो सिल्वर का जो नैनो पार्टिकल्स है, इसको अगर पानी में डाला जाए तो वो ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया को किल कर सकता है, मार सकता है, रिमूव कर सकता है। ठीक है, अब ये जो एजी, जिसको सिल्वर कहा जाता है, इसका ये सिंबल है एजी। ठीक है ना, याद रखना, अर्जेंटीनम बोलते हैं इसको ग्रीक वर्ड में। तो सिल्वर होता है एजी नैनो पार्टिकल्स। लेकिन अगर देखा जाए ये क्यों, क्योंकि सिल्वर जो होता है इसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, और इस प्रॉपर्टी के कारण ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया है ना उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है बाय डिसरप्टिंग सेल मेम्ब्रेन्स। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन्स को वो डिस्ट्रॉय करता है, कमजोर बना देता है, और जो बैक्टीरिया है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है किसकी, सिल्वर की। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे आप देखो, राइट द नेम ऑफ रिडक्शन प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथाइल साइनाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एंड अल्कोहल। यानी इथाइल साइनाइड को अगर ले लूं मैं, देखो ये इथाइल CH3CH2CN, दैट इज इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड को अगर सोडियम मेटल और इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल कोई भी ले सकते हो, लेकिन मैंने लिया हुआ इथाइल अल्कोहल। तो अगर मैं इथाइल साइनाइड को सोडियम के प्रेजेंस में और अल्कोहल के प्रेजेंस में, यहां पे इथाइल अल्कोहल लिया है, अगर मैं रिएक्ट करूं, रिडक्शन होगा, तो वो रिडक्शन में क्या बनने वाला है, यानी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, वही क्वेश्चन पूछा है कि राइट द नेम ऑफ द रिडक्शन प्रोडक्ट, क्या बनेगा। तो जब रिएक्शन होगा तो यहां पे CH3CH2 है, देखने को मिल रहा है। यहां पे आपके पास कार्बन है, और वो क्या कर लेगा, 2 हाइड्रोजन वहां से ले लेगा, अगेन CH2 बनाएगा, और ये N और 2 हाइड्रोजन यहां से लेके क्या बना देगा, वो अमाइन बना देगा। यानी ये बन जाएगा N प्रोपाइल अमाइन। क्या बनाएगा, N प्रोपाइल अमाइन। याद रखना कि व्हेनेवर इथाइल साइनाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, इट फॉर्म्स N प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, और इस रिएक्शन को ना मेंडियस रिडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो रिडक्शन ही फॉर्म हो रहा है, रिडक्शन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जिसको हम एन प्रोपाइल अमाइन बोल रहे हैं। अमाइन बन रहा है, लेकिन इस रिएक्शन को मेंडियस रिडक्शन कहा जाता है। ये वर्ड याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि राइट डाउन द मेंडियस रिडक्शन। तो मेंडियस रिडक्शन क्या होता है, दिस इज द थिंग, याद रखना। ठीक है, इजी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और भी 6 क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे, और ये काफी छोटे छोटे होते हैं, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। क्या बोल रहा है, कंप्लीट द रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है आधा अधूरा, इसके आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा वो लिखना है। तो CH3CH2Cl, यानी कि ये क्या है, इथाइल क्लोराइड है, किसके साथ है, दैट इज सिल्वर साइनाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम। ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये CH3 है, ये CH2 है, ये Cl जो है Ag के साथ चला जाएगा,
तो AgCl बना लेगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, वो अलग हो जाएगा, और ये CN इसके साथ अटैच होकर क्या बन जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। याद रखना क्या है ये, इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट टू AgCN, ठीक है, क्या बनाता है, इथाइल आइसोसाइनाइड बनाता है। इजी है, याद रहेगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आपको पता ही है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में 2-3 बार पहले भी पढ़ा चुका हूं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट जाता है, ठीक है ना। कोबाल्ट NH3 3+ आयंस दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो अगर कोबाल्ट का मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा तो +3 होता है, और लिगेंड्स जो होते हैं वो लगभग 12 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, वो लॉस्ट कर रहा है, ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन की वजह से, और 12 इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड जो है वो उसको दे रहा है, ठीक है ना, लिगेंड की वजह से 12 इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा है। अब जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है कोबाल्ट 3+ का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपको पता ही है एटॉमिक नंबर माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट प्लस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लिगेंड्स की तरफ से आया, तो Z - X + Y, दिस विल बी द फॉर्मूला ना। तो यहां पे Z आपका 27 है, माइनस X का वैल्यू 3 है, Y का वैल्यू 12 है, क्योंकि 2 × 6 होता है ना, डाल दिया, कैलकुलेट किया, तो आ गया आपका आंसर, ठीक है, 36। याद रखना, इजी है, याद रहेगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कभी कभार पूछता है 1 मार्क्स के लिए, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। आपकी बुक्स में अगर और भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रहेंगे तो उसको प्रैक्टिस करके ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और क्या बोल रहे हैं, द कंपाउंड्स ऑफ Ti4+ आयंस आर कलरलेस ड्यू टू, ठीक है ना, जो टाइटेनियम है, ठीक है ना, टाइटेनियम 4+ आयन है, ये कलरलेस क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, ये होता है Ti4+ का, दैट इज Ar3D0। तो यहां पे अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि यहां पे क्या हो रहा है ना, 3D जो शेल है, यहां पे 3D सबशेल जो है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है। तो अगर यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस है 3D सब शेल के अंदर, तो जो मेरा DD ट्रांजिशन है वो पॉसिबल ही नहीं है, और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो Ti4+ जो आयन रहेगा, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा विजिबल रीजन में, और कोई रेडिएशन को विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। तो ये आंसर इसका लिख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है राइट द SI यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। तो जो मोलार कंडक्टिविटी है उसकी SI यूनिट होती है सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। याद रखना, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, जिसको मैं लिख सकता हूं सिंबल में सीमेन डॉट मीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर मोल के ऊपर -1 लिख दोगे, मोल इनवर्स बोलते हैं, वैसा भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हो। तो दोनों में से जो भी लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट से देख लो। राइट द साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ गैस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन होता है, और जब भी गैस एक्सपांशन होता है ना, ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ गैस जो होता है, वर्क डन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन कन्वेंशन पूछा था, तो ऑब्वियसली वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और वो क्यों भी आएगा, क्योंकि वी नो द फॉर्मूला, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल पी, दैट इज मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी। तो यहाँ पे आपका डेल्टा वी क्या होता है, V2 - V1 होता है, V2 बढ़ा रहेगा V1 से, बट ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, W जो आएगा आपका नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। याद रखना, वर्क डन नेगेटिव। राइट द कंडीशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस सभी लोग जानते हैं कि कैसे किसी सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को निकालना, ठीक है ना, टू ए प्योर सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स। ये होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में कंडीशन क्या होता है, तो कंडीशन ये होता है कि जो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन है उसको रिवर्स किया जाता है एक प्रेशर लगा के, यानी उल्टा ऑस्मोटिक प्रेशर हो रहा है। यहाँ पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर जा रहा है, लेकिन आपको उल्टे डायरेक्शन से ऑस्मोसिस का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करके एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिसके वजह से रिवर्स ऑस्मोसिस हो पाता है। और ये जो प्रेशर होता है वो हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर से बड़ा होता है, तभी तो वो उल्टा हो पाएगा। और पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन आपका नेचुरल ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई जिसको बोलते हैं। तो ये आपका कंडीशन है, ठीक है, याद रखना। सिंस याद रहेगा रिवर्स ऑस्मोसिस का कंडीशन। तो यही सब चीजें हैं जो एक मार्क्स से पूछती है। तो क्या आपको ऐसे हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं? देखो आज का भी 8 क्वेश्चन फटाफट से बता दिया। देखो 8 मिनट लगा, वो भी आपने 1.5 की स्पीड से देखा होगा तो और जल्दी हो गया होगा। तो मैं आपसे और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे फिजिक्स के हम लेकर आ रहे हैं, ये केमिस्ट्री का भी मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ, फिजिक्स के लिए भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए। तो आपको ऐसे ही सीरीज़ और कंटिन्यू चाहिए वीडियोस, तो प्लीज़ कमेंट करते रहना कि यस सर ऐसे वीडियोस और बनाइए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, बायोलॉजी के लिए चाहिए क्या, तो ये सारा फटाफट कमेंट कर देना। अगर आपके कमेंट ज़्यादा आएंगे तो मैं सीरीज़ को ब्रेक नहीं करूँगा, स्टॉप नहीं करूँगा, मैं कंटिन्यूस लेकर आऊँगा। लेकिन बहुत कमेंट नहीं आएगा तो फिर मैं एक दिन स्टॉप कर दूँगा, मुझे भी फिर फील नहीं होगा कि आप देख रहे हो कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जरूर से देखिए, और एक रिक्वेस्ट ये है कि अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाएं, क्योंकि ज़्यादा लोग तक रीच आउट होगा
इस पे व्यूज़ दिखेंगे मुझे, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यस बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो मैं और मेहनत करूँ आपके लिए। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट कर देना कि यस सर ऐसे वीडियोस और बनाओ। ठीक है, तो मैं बना दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। पसंद आया लाइक शेयर, एंड चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। ठीक है, तो चलो आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।